नमस्कार मित्रों, मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है राहुल मेहता और राइट टू रिकॉल ग्रुप चलाता हूँ। मेरा मुख्य मकसद है राइट टू रिकॉल के कानून भारत में लाना। इसके लिए मैं पिछले 13 साल से कैंपेन चला रहा हूँ। आज का वीडियो है सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर कि सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह से दिखावा करने के लिए कहते हैं कि वो सोनिया गांधी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उनके स्टेप से वास्तव में किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों को, मिशनरियों को और सोनिया गांधी वगैरह को फायदा हो रहा है। और पहले भी उन्होंने बहुत किए। अब आपको लगेगा कि भाई मैं सबके खिलाफ बोलता रहता हूँ, अन्ना के खिलाफ बोलता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ बोलता हूँ। ऐसा नहीं है। जो अच्छे आदमी हैं उनके फेवर में मैंने बहुत कुछ बोला है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, देवी माँ इंदिरा अम्मा है। इंदिरा गांधी को मैं देवी माता कहता हूँ। उन्होंने अच्छे काम किए, जैसे कि पोखरान में एटॉम ब्लास्ट किया, उससे भारत की कैपेबिलिटी बढ़ी, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया। और जो जिनके अच्छे काम गलत काम से बड़े होते हैं उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन जिनके गलत काम बहुत ज़्यादा हो और पेड मीडिया की वजह से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आती, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतनी आ रही है पेड मीडिया के थ्रू कि जो उन्होंने क्या किया और वो काम अच्छा हो या गलत, पेड मीडिया आपको वो अच्छा काम क्या क्या बताता है। तो इन्फॉर्मेशन गैप को मैं कमी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले इंदिरा गांधी को गिराने की कोशिश की। वो तो खुद भी एडमिट करते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी को गिराने की भरपूर कोशिश की थी। और उनके प्रयत्नों के साथ साथ जयप्रकाश नारायण और उससे भी ज़्यादा संजय गांधी, एक गुंडाई आदमी था। संजय गांधी और इंदिरा गांधी की गलतियों की वजह से वो उन्हें सत्ता खोनी पड़ी। पर इंदिरा गांधी को गिराने की कोशिश उन्होंने क्यों की, उसका मोटिव क्या था कि इंदिरा गांधी ने जो 2 अच्छे काम किए, एक तो भारत का पोखरान 1 जो किया कि जिसकी वजह से भारत के पास एटम बम आज आया, और दूसरा उन्होंने जो किया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी वजह से अमेरिका नाराज हो गया कि भाई इंदिरा गांधी को सबक सिखाना है। आप निक्सन इंदिरा गांधी, इस पे आप गूगल कीजिए 2 कीवर्ड निक्सन इंदिरा गांधी, तो आपको आएगा कि निक्सन ने पूरी योजना बनाई थी इंदिरा गांधी को सबक सिखाने के लिए। और जब पोखरान 1 में एटम ब्लास्ट किया, एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट किया, तो रशिया भी नाराज हो गया कि क्योंकि रशिया को भी पसंद नहीं था कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन आए। इसलिए अमेरिका ने जब कहा कि सबक सिखाना है, तो रशिया ने भी एक तरह से हाँ में हाँ मिला दी। और सुब्रमण्यम स्वामी उसी वक्त भारत आए इंदिरा गांधी को गिराने के लिए। यानी साफ दिख रहा है कि उनका मकसद एक अच्छे नेता को गिराने था। इंदिरा गांधी में जो भी बुराइयां थी वो थी, तो आप कोई ऐसे नेता को ढूंढो और ऐसे नेता को समर्थन दो जिसमें इंदिरा गांधी से कम बुराई हो। उन्होंने समर्थन किसको दिया? मोरारजी देसाई को, जिसमें इंदिरा गांधी से 10 गुने ज्यादा बुराई थी। मोरारजी देसाई ने न्यूक्लियर वेपन पे सारा काम बंद करवा दिया। उसने भारत का जो रॉ था, जो कि इंदिरा गांधी ने बहुत मेहनत से रॉ के बहुत सारे एजेंट पाकिस्तान में रखे थे ताकि भारत को इंफॉर्मेशन मिले, मोरारजी देसाई ने एक ही झटके में पूरे रॉ को खत्म कर दिया। और ऐसे मोरारजी देसाई को सुब्रमण्यम स्वामी ने समर्थन दिया। यानी ये कहने के लिए कि भाई इंदिरा गांधी गलत है, इंदिरा गांधी गलत है, उन्होंने ऐसे आदमी को समर्थन दिया जो कि इंदिरा गांधी से कई ज्यादा गए गुजरे थे और जो भारत विरोधी थे। मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान का अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को मदद की और भारत को नुकसान पहुंचाया। सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर एक बात बोलते हैं कि कानून की पढ़ाई 5th स्टैंडर्ड से या 6th स्टैंडर्ड से होनी चाहिए। भाई वो मिनिस्टर थे, तब क्यों उन्होंने कुछ नहीं किया? वो 2 साल मिनिस्टर रहे, तब क्यों उन्होंने कोई कानून नहीं लाया कि कानून की पढ़ाई होनी चाहिए 2 साल के लिए? खैर, ये बात थी 1977 की, 1970 से लेकर 77 के बीच की। उसके बाद 1999 का उनका पराक्रम देखिए। आप रेडिफ पे सर्च कीजिए, रेडिफ और उस पे सुब्रमण्यम स्वामी 1999 जयललिता सोनिया, ये कीवर्ड पे आप सर्च करिए, आपको बहुत सारे कटिंग मिल जाएंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 1999 में क्या किया। 1999 में जब वाजपेयी ने पोखरान 2 किया, तो अमेरिका ने तय किया कि सबक सिखाना है वाजपेयी को। इसलिए उन्होंने वाजपेयी की सरकार को गिराने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता को कहा कि आप वाजपेयी का सपोर्ट वापस खींचो। क्यों? क्योंकि वाजपेयी ने अच्छा काम किया था। ऐसा नहीं कि मैं वाजपेयी का विरोधी था,
अभी भी हूं, लेकिन जब वाजपेयी ने पोखरण 2 किया तो मैंने कहा कि भाई 3 साल तक तो हर एक भारतीय को वाजपेयी को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि एक ये काम था जो कि इंदिरा गांधी ने 1985 में करने वाली थी, उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी, और उसके बाद जो 3-4 प्रधानमंत्री आए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पोखरण 2 कर सके, और वाजपेयी ने किया। तो जो उन्होंने हिम्मत दिखाई उसके लिए कम से कम हर एक आदमी को, जितना भी वाजपेयी का विरोधी हो, 3 साल का समर्थन लेना चाहिए। लेकिन उसी वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अब तो वाजपेयी की सरकार किसी भी हालत में मुझे गिरानी है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता को कहा कि आप सपोर्ट वापस खींच लो, सपोर्ट नहीं खींचा। तो सीआईए ने हाईकोर्ट के, तमिलनाडु हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों को अप्रोच किया, उनके रिश्तेदार वकीलों को, जजों को अप्रोच नहीं किया होगा, उनके रिश्तेदार वकीलों को, और जयललिता को जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ करप्शन और ये एसेट बियॉन्ड मीन्स ऑफ इनकम, यानी कि पैसा बहुत ज्यादा है उसके पास, उसकी आय से ज्यादा है, इस तरह के बहुत सारे केस फाइल कर दिए सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता को डराने धमकाने के लिए। और जैसे ही जयललिता ने सपोर्ट वापस खींचा वाजपेयी की सरकार को, उसी वक्त जयललिता के सारे जो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किए थे वो सब उसने रफा दफा कर दिया। आप सुब्रमण्यम स्वामी से पूछो कि भाई 15 साल पहले, 13 साल पहले जो जयललिता को जेल में भेजने का आपने कसम खाई थी कि जयललिता के सामने इतने केस फाइल किए थे, वो क्यों सारे केस रफा दफा कर दिए थे? 1998 में सुब्रमण्यम स्वामी कहते थे कि जयललिता बहुत ही करप्ट है, रिश्वतखोर है, उसके सामने केस फाइल किए थे, और जैसे ही उसने वाजपेयी की सरकार, जो कि अच्छी सरकार थी, उसको गिराने की कोशिश की, जयललिता ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने सारे केस रफा दफा कर दिए। और 1999 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की थी। मैं ये दोबारा बोलता हूं, आप गूगल पे सर्च करके चेक कर लीजिए, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, आप गूगल पे सर्च करके चेक कर लीजिए कि 1999 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता को सरस्वती कहा था, सोनिया गांधी को लक्ष्मी कहा था, और मायावती को दुर्गा कहा था। ये उनके शब्द हैं, मैं एक भी शब्द इधर उधर नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी लक्ष्मी देवी के समान है, या जयललिता सरस्वती देवी के समान है, और मायावती दुर्गा के समान है। क्यों? क्योंकि उनको वाजपेयी की सरकार गिराने के लिए इन 3 देवियों का समर्थन चाहिए था। मैं तो इन्हें तीनों को दुरात्मा कहता हूं, वो उस समय भी दुरात्मा थी, आज भी दुरात्मा है। दुर्गा क्या, ये तो रावण की जो बहन थी, ये इनका अवतार मानता हूं मैं, और सुब्रमण्यम स्वामी ने इनको लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का अवतार कहा। तो वाजपेयी सरकार गिराने का काम जो अमेरिका ने तय किया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने 100% उसमें एजेंट की भूमिका निभाई। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये आदमी कितने गिरे हुए हैं। मैं फिर से बोलता हूं कि कितने गिरे हुए आदमी हैं, कि जिस सरकार ने देश के हित के लिए पोखरण 2 का काम किया, उस सरकार को गिराने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी मैदान में आए, और उन्होंने सरकार गिराने में सफल हुए। मतलब दोष तो है जयललिता का और सोनिया गांधी, इन सब का ज्यादा दोष है, पर सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरी कोशिश की। वो स्पष्ट बताते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी किस लेवल के आदमी हैं। तो जयललिता और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने जयललिता को डराया धमकाया, जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया, इसलिए जयललिता ने डर के समर्थन वापस खींच लिया। वाजपेयी की सरकार गिर गई, जो कि अच्छी सरकार थी। और जिस दिन सरकार गिरी उस दिन सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी आप गूगल करके निकाल सकते हैं, कि आज देश को फैसिस्ट तत्वों से मुक्ति मिली। उस समय उन्होंने वाजपेयी की सरकार को फैसिस्ट गवर्नमेंट बोला था। मुझे पता नहीं आजकल आरएसएस के नेता क्यों इतने सुब्रमण्यम स्वामी को समर्थन दे रहे हैं, और बीजेपी के नेता को समर्थन दे रहे हैं। बट जिस आदमी ने 1999 में आपकी सरकार को फैसिस्ट गवर्नमेंट बोला था, और जिसने बोला था कि आज भारत के लिए बहुत अच्छा दिन है, जिस दिन वाजपेयी की सरकार गिरी, कि एक फैसिस्ट गवर्नमेंट, एक करप्ट गवर्नमेंट गिर गई, इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे। अब आज की बात, उन्होंने सोनिया गांधी को कितनी मदद पहुंचाई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दिखाने के लिए वो सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते हैं, पर वास्तव में सोनिया गांधी को कितना फायदा हुआ सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से। एक जो एफिडेविट का केस था, उसमें सुब्रमण्यम, जो सोनिया गांधी ने गलत एफिडेविट थी, उसमें वो मांग सकते थे, जज को बोल सकते थे कि सोनिया गांधी को एमपी के पोजीशन से निकाला जाए, 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से बैन रखा जाए, और एफिडेविट में जानबूझ के आदमी यदि कोई झूठ बोलता है तो 6 महीने की जेल का सजा का प्रावधान है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने न जेल की सजा मांगी, न उनको बोला कि 6 साल के लिए इलेक्शन पे बैन हो, और यह भी नहीं बोला कि उनका एमपी का इलेक्शन कैंसिल किया जाए।
उन्होंने सारा केस, सोनिया गांधी ने माफी मांग ली, सुब्रमण्यम स्वामी ने सारा केस रफा दफा कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में जब गए तब उन्होंने मांगा ही नहीं कि भाई ये सजा करो। क्यों नहीं मांगा उन्होंने कि भाई सोनिया गांधी को सजा की जाए, उनका इलेक्शन कैंसिल किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया, अभी तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि कापड़िया बहुत अच्छे जज है, क्यों वो कापड़िया की केस में केस ओपन नहीं कराते। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर है कि वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का पुराना केस रीओपन कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, 2 साल की 5 साल की कोई लिमिटेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास भगवान से ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के जज के पास। तो सुब्रमण्यम स्वामी कापड़िया को अपील कर सकते हैं कि भाई सोनिया गांधी का 2004 का जो झूठी एफिडेविट का केस रीओपन किया जाए, सोनिया गांधी को जेल की सजा की जाए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इसमें से कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। वो सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह के वकील है कि जो सड़क पे बयानबाजी करते हैं, अदालत में चुप रहते हैं। जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, वो अदालत में चुप रहते हैं, सड़क पे बहुत बयानबाजी करते हैं। दूसरा केस 2G का, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की मैं आपको एक खासियत बताऊं कि वो पहले से फिक्सिंग कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, कि मान लो मैं या आप कोई मैटर लेके जाओगे तो फाड़ के फेंक देंगे। वो तय करेंगे कि इस आदमी को मीडिया में पब्लिसिटी देनी है, तो वो आदमी जब केस लेकर जाएगा तो उसके केस को एंटरटेन किया जाएगा। यानी साफ रखा जाता है, मैटर पे डिसाइड नहीं होता, पर्सन पे डिसाइड होता है कि इस आदमी को पब्लिसिटी। और कौन डिसाइड करता है? लॉबियां। जो लॉबियां सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिश्तेदार वकीलों को जेल में लेके घूमती है, उनको साल के करोड़ों रुपया कंसल्टिंग फी देती है, वो लॉबी डिसाइड करती है कि आज हमें सुब्रमण्यम स्वामी को सितारा बनाना है या तो इसको गिराना है। उस लॉबी ने डिसाइड किया कि चलो भाई हमें इस आदमी को हीरो बनाना है, तो वो न्यायाधीशों के जो रिलेटिव वकील है उनके थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं कि इस आदमी की PIL आए तो 3rd गियर में डालना, 4th गियर में डालना, फटाफट एक्शन लेना, और कोई और आदमी PIL लेके आता है तो उसको फाड़ के फेंक देना। मैं एग्जांपल देता हूं कि 2002 में राजीव दीक्षित ने मॉरिशस रूट बंद करने के लिए PIL फाइल की थी। क्या किया सुप्रीम कोर्ट जज ने? फाड़ के फेंक दी। मॉरिशस रूट बंद हुआ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ साफ बोला कि मॉरिशस रूट चालू रहेगा। मॉरिशस की कंपनियों को जो गैर कानूनी टैक्स छूटें मिल रही थी, वो टैक्स छूट भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल नहीं कराई। और ये 2G की एफिडेविट से पिछले 1 साल से, तो 2G की एफिडेविट जो चली, जो 2G की PIL चली, उसमें आपको यदि श्रेय देना है तो वो लॉबियों को दो, जिस लॉबियों ने पूरा शो मैनेज किया कि भाई ये एफिडेविट किसी और आदमी के थ्रू आए तो फाड़ के फेंक देना, और जब स्वामी जी के सुब्रमण्यम स्वामी के थ्रू आए तो इस एफिडेविट को 3rd गियर में डाल के उस पर एक्शन लेना। अब 2G की एक्शन से पहले तो सोनिया गांधी को फायदा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी पिछले 1 साल से बोल रहे हैं कि उसके पास सबूत है कि वो सोनिया गांधी को जेल में भेज सकते हैं। भाई क्यों सबूत अदालत के सामने नहीं डालते? और दूसरा कि फायदा कैसे हुआ कि उन्होंने DMK के 2 नेताओं को जेल में भिजवा दिया, राजा और कानिमोझी, तो उससे DMK का नेगोशिएटिंग पावर कम हो गया, कांग्रेस का नेगोशिएटिंग पावर बढ़ गया। फायदा किसको हुआ? टेलीकॉम मिनिस्ट्री DMK से हाथ से निकल गई और कांग्रेस के हाथ में गई, सोनिया गांधी के चमचा कपिल सिब्बल के हाथ में गई। तो फायदा तो सोनिया गांधी को हुआ, क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्ट्री में जो रिश्वतखोरी होती थी वो पहले DMK के खाते में जाती थी, अब वो सोनिया गांधी के खाते में जाने लगी। तो टेलीकॉम, सुब्रमण्यम स्वामी ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री DMK से छिनवा के सोनिया गांधी के पल्ले में डाल दी, तो फायदा तो सोनिया गांधी को हुआ। अब दूसरा, वो चिदम्बरम को बदनाम कर रहे हैं और चिदम्बरम को जेल भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे चिदम्बरम जेल जाने के, क्या फांसी पे चढ़ने के लायक आदमी है, वो जेल जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें फायदा किसको हुआ? फायदा राजकुमारी प्रियंका गांधी को हुआ। कैसे वो हुआ कि 2014 में मनमोहन सिंह रिटायर होने वाले हैं, 80% चांस है कि बीजेपी आएगी और नरेंद्र मोदी PM बनेंगे, पर 20% चांस है कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी तो PM कौन बनेगा? तो कांग्रेस के पास 3 ऑल्टरनेटिव है PM के लिए। एक तो प्रणब मुखर्जी जो कि सोनिया गांधी के चमचे हैं, दूसरा राजकुमारी प्रियंका गांधी, क्योंकि राजकुमार में तो PM के चपरासी बनने की औकात नहीं है, अफीमची है, मतलब वो छोड़ो ना, राजकुमार तो ऑप्शन ही नहीं है किसी भी सेंस में, पर प्रियंका गांधी के PM बनने के पूरे चांस है। और जो कांग्रेस के अंदर सोनिया के विरोधी है, वो नहीं चाहते कि इन दोनों में से कोई PM बने, तो वो चिदम्बरम को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि जो कांग्रेस के अंदर जो सोनिया विरोधी लोग हैं उनके पास